नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों का वंदन अभिनंदन। मैं डॉक्टर राखी सावलानी मुंबई से हूँ। पहले मैं अपना संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। मेरा जन्म स्थान इंदौर है। मैंने अपने करियर की शुरुआत बैंक से की थी। बैंक में ही मैंने 5 साल का कार्यकाल पूर्ण किया था। इंदौर के ही देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मैंने एमएससी, बीएड, एमएड और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। पीएचडी मैंने टीचर एजुकेशन में किया है। हाल ही में मैंने मनोविज्ञान में भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इंदौर के ही क्रिश्चियन एमिनेंट कॉलेज में मैंने कुछ वर्ष पढ़ाया है। वर्तमान में मैं मुंबई में ही स्थानीय बीएड कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं डॉक्टर मीनू पांडे जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ, जिन्होंने मुझे आज यह अवसर दिया कि मैं आरिणी साहित्य वारिधि मंच पर अपनी 2 लघु कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकती हूँ। मेरी पहली लघु कथा का शीर्षक है इंद्रधनुष के रंग। यह कहानी एक 8 वर्ष के बच्चे आकाश की है, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान था। इकलौती संतान होने के वजह से उसके माँ बाप को उससे ढेरों आशाएं थीं। उसके माँ बाप उसे सारी सुविधाएं देते थे, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखते थे। उसके बावजूद भी वह हर काम में पीछे रहता था। पढ़ाई लिखाई में पीछे रहता था, खेल कूद में पीछे रहता था। कोई भी काम उसको दिया जाता था वह ठीक से नहीं कर पाता था। उसके माता पिता ने सोचा कि वह उसके शिक्षक से इस बारे में बात करेंगे। टीचर्स भी आए दिन उसकी शिकायत करते थे। एक दिन उसके माँ बाप उसके शिक्षक के पास गए और उन्होंने इस बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। टीचर ने बताया कि उन्हें काउंसलर की मदद लेना चाहिए। काउंसलर की मदद लेने पर उन्होंने बताया कि आकाश को एक बीमारी है जिसका नाम है अधिगम अक्षमता, जिसके कारण उसका दिमाग धीरे धीरे काम करता है, जिसके कारण कि उसे चीज़ें जल्दी से समझ नहीं पाता है। चीज़ें जल्दी समझ नहीं पाने के कारण वह हर काम धीरे धीरे करता है। यह सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और उन्हें लगा कि उनके सारे सपने चूर चूर हो गए। वह दोनों उस दिन बहुत रोए, लेकिन काउंसलर ने उनको समझाया कि माना कि वह हर काम धीरे धीरे करेगा, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं बन सकता और आगे नहीं बढ़ सकता। आजकल कई तरह के दूसरे व्यवसाय हैं जिसमें कि तेज भागना जरूरी नहीं होता। धीरे धीरे सीख कर भी हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यवसाय हैं नर्सिंग, टीचिंग, एक्टिंग, बेकिंग, कुकिंग, न्यूज़ एंकरिंग और कई स्पोर्ट्स भी इसमें आते हैं। काउंसलर के समझाने पर आकाश के माँ बाप को उनकी बात थोड़ी ठीक लगी और उन्होंने चैन की सांस ली। उस दिन के बाद से उन्होंने आकाश को मारना पीटना बंद कर दिया। छोटे छोटे खेल खेलते और उसे हर नई चीज सीखने का मौका देते। मेरी अगली लघु कथा का शीर्षक है अवसाद में रोशनी की किरण। यह कहानी रोशनी नामक लड़की की है, जो कि कभी भी उदास नहीं रहती थी। उसका जीवन बहुत ही खुशनुमा एवं रंगीन था। वह एक संभ्रांत परिवार में पली बढ़ी थी, बहुत ही मेहनती और मेधावी थी। पढ़ाई में अव्वल होते हुए भी उसने खेलकूद को अपना महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया और उसे ही अपना अस्तित्व मानने लगी। विद्यालय में भी उसकी पहचान एक टेबल टेनिस प्लेयर के रूप में ही होती थी। उसके जीवन में सभी कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक उसके शरीर पर चोट के निशान उसे बाहरी व अंदरूनी घाव पहुंचाने लगे। डॉक्टर ने उसे 6 महीने तक घर पर आराम करने को कहा ताकि वह चोट भर सके, जिससे उसका खेलना पूरी तरह बंद हो गया। घर की 4 दीवारी में उसे पूरा दिन निकालना मुश्किल हो गया
और उसे अपनी पहचान खोने का डर सताने लगा। दवाइयों के असर से उसकी मानसिक अवस्था दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और वह धीरे धीरे अवसाद से घिरने लगी। उसने घर के सभी लोगों से बातचीत करना बंद कर दिया था, अपने दोस्तों से भी बात नहीं करती थी, बात बात पर गुस्सा करती थी और सभी को अपना दुश्मन समझने लगी थी। कभी कभी उसे आत्महत्या के विचार भी आने लगे थे। उसके माँ बाप ने डॉक्टर से उसकी मानसिक अवस्था के बारे में बात की। डॉक्टर ने कहा कि यह दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से अक्सर इस तरह की बच्चों में परेशानी पैदा होती है, लेकिन अगर वह चाहें तो रोशनी को एक मनोचिकित्सक से दिखा सकते हैं। मनोचिकित्सक का नाम सुनते ही उसके माता पिता बहुत डर गए। उन्हें लगा कि आसपास वालों को पता लगेगा, रिश्तेदारों को पता लगेगा तो वह उनकी बेटी को पागल कहकर बुलाएंगे। परंतु हिम्मत करके वह मनोचिकित्सक के पास अपनी बेटी रोशनी को लेके गए। रोशनी को मनोचिकित्सक ने 6 हफ्ते के लिए अपने हॉस्पिटल में भर्ती कर लिया और उसका इलाज चालू किया, जिसमें दिमागी संतुलन रखना, कुविचारों पर काबू पाना, स्वयं को हीन भावना से बचाना, सकारात्मक सोच रखना, स्वावलंबी बनने जैसे कई छोटे छोटे कोर्स करवाए। कुछ ही दिनों में वह रोशनी को अवसाद से बाहर निकालने में सफल हुए। रोशनी का जीवन फिर से पटरी पर आने लगा और अब वह फिर से एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर बढ़ने लगी। इसी तरह मेरी दोनों लघु कथाएं यही समाप्त होती हैं। अंत में मैं आरिणी साहित्य वारिधि समूह का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया। डॉक्टर मीनू पांडे जी का और अन्य सभी संयोजकों का मेरा आभार और धन्यवाद।